और सत्यार्थ प्रकाश में द्वितीय समुल्लास के तीसरे पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम चौथे पैराग्राफ से आरंभ करेंगे। तो यहां से मैं आगे पढ़ता हूं। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हों और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावें। तो इसको बड़ा ध्यान देना होता है माता पिता को, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो बात लिखी है महर्षि जी ने, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति इस पे ध्यान नहीं देता और फिर बच्चों में कुचेष्टाएं उपज जाती हैं और वो जीवन भर उसका फिर पश्चाताप रहता है और जीवन में व्यक्ति बड़े होकर यही समझता है कि मैंने बड़ी गलती की। तो क्या है, छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको जिज्ञासा बहुत होती है, शरीर के विषय में भी जिज्ञासा होती है। तो इस कारण से बच्चे जो गुप्तांग है उसको भी छूते हैं, अनेक बार खुजली आदि के कारण भी छूते हैं। वहां साफ सफाई न होने के कारण से खुजली आदि होती है, तो उससे फिर वहां उस प्रकार का बच्चों को संभावना रहती है कि वहां से वो उस अभ्यास का शिकार हो जावे, गलत अभ्यास का। तो यह बात माता पिता को बहुत बचपन से ही देखनी चाहिए। यह बात जो महर्षि जी लिख रहे हैं ये अनर्थक नहीं है, बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बार कुचेष्टा का अभ्यास यदि हो गया तो उसका छूटना बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए माता पिता को बहुत बचपन से, कई बार बच्चे वो माता पिता ये सोचते हैं ये तो बड़ा छोटा है, इसको क्या समझ है। ये समझ की बात नहीं है, ये इंद्रियों की प्रवृत्ति की बात है और पूर्व जन्म के कुसंस्कार भी हो सकते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि पूर्व जन्म के संस्कार बड़ी अवस्था में होके ही व्यक्ति के उभरे। तो कुसंस्कार के रूप में स्वप्न आदि के अंदर बच्चों में उस प्रकार के कुसंस्कार जग जाते हैं। न जानकारी होते हुए भी अनेक बार उस प्रकार के अभ्यास गुप्तांगों को छूने आदि से गलत प्रकार के हो जाते हैं और वो बहुत हानिकारक होते हैं। तो यह कर्तव्य है माता पिता का कि वो संतानों का बहुत ध्यान रखें, उनको हर समय रीड करते रहें, देखते रहें, समझते रहें, उन पे पूरी दृष्टि होनी चाहिए हर समय। तो यह बात यहाँ पर जो लिखी है ये छोटी सी बात है, बहुत छोटे से एक पंक्ति में महर्षि जी ने लिख दी है, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। इसको अपने लोगों को समझना चाहिए। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे। एक बात, माता को और भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है, उसके लिए अगली बात लिखी है। उत्तम शिक्षा तो करनी ही है और उसको देखना है, उस पर नजर रखनी है, बच्चे को किस तरफ जा रहा है, क्या प्रवृत्ति है, किस तरह क्या कर रहा है। अगर कोई गलत करता है उसको तुरंत वहां से रोक देना, ये माता का कर्तव्य है 5 वर्ष तक। आगे कहते हैं जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न कर पावे। माता का जो शिक्षा करने का काल है वो 5 वर्ष का है। 5 वर्ष तक माता शिक्षा करती है, लेकिन उस बीच भी महर्षि जी सावधान कर रहे हैं। अगर महर्षि जी सावधान कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि माता को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 वर्ष से पहले भी इस प्रकार की कोई गतिविधि हो सकती है जिससे बच्चे के शरीर को हानि पहुंचे। वो तो बेचारा अज्ञान में है, लेकिन कुसंस्कार इत्यादि या जिज्ञासावश उस प्रकार की वो गलत कुचेष्टा कर सकता है, वहां पर उसको बचाने की आवश्यकता है। इस बात को इस बात को यहां पर महर्षि जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे।
तो यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है। 5 वर्ष का बच्चा होने से पहले भी यह ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपसे ये बात विशेष रूप से जोर दे के कह रहा हूं कि प्रायः व्यक्ति 5 वर्ष से पहले तक बच्चे के विषय में असावधान रहता है, परंतु जो व्यक्ति जागरूक है, सावधान है, वही व्यक्ति अपने जो कुल को सुंदर और उत्तम बना सकता है, बच्चों को स्वस्थ, दीर्घायु, बलवान बना सकता है। तो आगे देखते हैं। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे प इसका ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे। तो माता का कर्तव्य है कि बच्चों को इस प्रकार से वो वर्ण का उच्चारण करना सिखावें। आजकल क्या अनेक जगह देखने में आता है, बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं तो उनकी नकल करके वैसा ही माताएं थोड़ा सा प्रेम प्रदर्शित करने के लिए वैसे बोलना शुरू कर देती हैं। जैसे वाणी बच्चा निकालता है उसी वाणी में बोलना उल्टा शुरू कर देती हैं, जो कि बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं है, गलत है। माता को बच्चे के प्रति प्रयत्नशील रहना चाहिए, स्वयं उसको शुद्ध उच्चारण ही करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे बच्चा गलत उच्चारण छोड़कर सुनते हुए सही उच्चारण को कर पाए। तो यहां पर इतना गंभीर रूप से ये निर्देश यहां पर किया गया है। तो ये इतना बड़ा वाक्य है पूरा, देखिए एक वाक्य है, बहुत लंबा वाक्य है। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे प इसका ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न क्या होता है उसको खोलते हैं स्वामी जी, दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना। स्पृष्ट का मतलब मिलाकर बोलना, छुआना। जो साधन है जिह्वा उसका स्थान पर स्पर्श कराना, वो स्पृष्ट प्रयत्न हुआ। तो ओष्ठों को मिलाकर बोलना। यहां पर होठ जो ऊपर वाला है वो क्या है, वो स्थान है, नीचे वाला क्या है, कर्ण है, साधन है। तो नीचे वाला होठ हिलता है, ऊपर वाला स्थिर रहता है। तो नीचे वाले से जब ऊपर वाले को मिला दिया जाता है तब प इसका ओष्ठ स्थान हो गया और प्रयत्न हो गया स्पृष्ट। तो मिलाकर बोलना। तो ये चीजें माता को पहले से आनी चाहिए, जिनको नहीं आती है उनको वर्णोच्चारण शिक्षा की विशेष रूप से कक्षा करनी चाहिए और स्वयं कक्षा करके और सीख कर और फिर बच्चों को सिखावें। तो ये बहुत आवश्यक है। फिर आगे देखें, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना। तो आजकल जैसे देश भाषा के शब्द होते हैं उसमें ह्रस्व दीर्घ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता बचपन से, और बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं बच्चे तो भी वो गलत ही उच्चारण करते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसको माता को पहले ही सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि बालक बिल्कुल सही सही उच्चारण कर पाए। ह्रस्व के स्थान में दीर्घ का उच्चारण न हो पढ़ते समय, ऐसे ही दीर्घ के स्थान में ह्रस्व का उच्चारण न हो, यह ध्यान रखना। और बचपन में ही जो टोक कर ठीक कर दिया जाए तो वह सुंदर अभ्यास जीवन भर काम आता है। अन्यथा बड़े होकर अनेक बार व्यक्ति को इसके कारण से भी बड़ी लज्जा का अनुभव
करना पड़ता है सभा के बीच में। तो इसलिए जो विदुषी माता है वह अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कभी बड़े होकर लज्जा का अनुभव करना पड़े। तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए माता को स्वयं भी प्रयत्न करना है और फिर बच्चों को भी उत्तम प्रयत्न कराने हैं। आगे, जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता, बड़े छोटे का मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत, जिसको कहते हैं ना गागर में सागर, ऐसे महर्षि जी ने बातें भर दी हैं एक एक वाक्य में। तो यहां पर क्या क्या कह रहे हैं देखिए, जब वह बालक कुछ कुछ बोलने लगे और समझने लगे अब सुंदर वाणी, अर्थात अच्छी तरह से कैसे बोला जाता है। वाक्य को अनेक प्रकार से बोला जा सकता है, तो मधुर ढंग से विनम्रता पूर्वक कैसे बोला जाता है, किन शब्दों का उपयोग वाक्यों में करने से विनम्रता प्रकट होती है, वो सिखाना, ये यहां पर है। सुंदर वाणी का यही अभिप्राय है। और बड़े छोटे मान्य, बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार से उनको नमन करना है, चरण स्पर्श इत्यादि। ऐसे ही छोटों से भी किस प्रकार से बात करनी है, उनको किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करना है, उचित व्यवहार करना है, अन्याय नहीं करना है इत्यादि। ये तो बड़े और छोटों दोनों का मान्य करना, किस प्रकार से उनको सम्मान देना। ऐसे ही पिता माता, पिता से किस प्रकार से व्यवहार करना, ये माता ही सिखाती हैं। अनेक घरों में देखा जाता है माताएं स्वयं ही जो है पिता का, अपने पति का जो है अपमान करती रहती हैं छोटी छोटी बातों पे। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जान लीजिए कि ना तो बच्चे बड़े होकर पिता का सम्मान करेंगे और माता का भी सम्मान चला जाएगा। तो माता पिता के लिए सम्मान किस प्रकार से करना है वो शिक्षा देंगी, और पिता माता से किस प्रकार से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है ये बच्चों को सिखाएंगे। तब जाकर एक सुंदर व्यवस्था परिवार की सामने आएगी भविष्य में। अन्यथा इस प्रकार का गलत व्यवहार बच्चों के समक्ष करने पर, कि माता जो है पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, पिता गलत माता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, परिवार में इस प्रकार का अगर वातावरण होगा तो बच्चे गलत ही सीखेंगे, और वो कभी भी आप उनको सिखाएंगे भी कि इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं सीखेंगे, वो वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। तो इसलिए ये सिखाना बहुत आवश्यक है कि पिता से किस प्रकार का व्यवहार करना है माता को, और उस प्रकार का व्यवहार वो स्वयं भी करें। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि अच्छे व्यवहार की, हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, इसकी योग्यता भी हम में होनी चाहिए। हम बड़े दुष्चरित्र हैं, हम बड़े बुरे व्यक्ति हैं, तो दूसरा व्यक्ति न चाहकर भी कभी ना कभी ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर बैठेगा। तो अभिप्राय क्या है कि हम भी अपने चरित्र को सुधारें, कि हमारा चरित्र ऐसा हो कि दूसरा सम्मान करने के लिए विवश हो, ऐसा अपने को बनना चाहिए, और उसी से संतानें उत्तम बनेगी। तो यहां पर पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, कैसे उनसे बोलना है, किस प्रकार से सम्मान पूर्वक हमें बात करनी है, क्या हमें उनके लिए संबोधन करना है, ये सारी बातें उनको सिखाया जाएगा। फिर आगे उनसे वर्तमान, उनसे कैसे व्यवहार किया जाए, और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें। भाई पिता के पास बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, अगर विद्वान घर में आ जाएं तो कैसे बैठना है उनके सामने, ऐसे ही राजा के समक्ष किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सब जो जिन जिन से व्यवहार होता है
उन सब के प्रति कैसा हमको आचरण रखना है उसकी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार ना हो, बच्चों का व्यवहार अयोग्य ना हो, उचित व्यवहार हो। और उससे क्या प्रकट होगा? उससे ये प्रकट होगा कि ये जो संतान है ये बड़ी भाग्यवान है, इसके माता पिता बड़े सुशील और विद्वान हैं, ये प्रकट होगा। बच्चे के उत्तम व्यवहार को देखकर उसके माता पिता की सुशीलता प्रकट होती है। तो यही कह रहे हैं, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। और जब बालकों की प्रतिष्ठा होगी तो बालकों की प्रतिष्ठा में ही माता पिता की भी प्रतिष्ठा होती है। आगे, जैसे संतान जितेंद्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। आज के समय में इसका बिल्कुल भी पालन प्रायः करके अधिकांश में नहीं किया जाता है, क्योंकि माता पिता स्वयं जितेंद्रिय नहीं है, उनको जितेंद्रियता का ना तो अभिप्राय ही पता है ना ही उसका महत्व पता है। तो बच्चों के जितेंद्रिय होने में कहां से वृद्धि हो पाएगी, या वो कैसे जितेंद्रिय बन पाएंगे? तो इसलिए यह बात जानना कि इंद्रियों के विषयों में सुख लेना यह निकृष्ट बात है। इंद्रियों के विषयों का जो सुख है उसका उसकी जो गुणवत्ता है वो निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से दुख मिले हुए हैं। उन सुखों को भोगने से व्यक्ति बार बार रोगी पड़ता है, सामर्थ्य का क्षय होता है, धातुओं का क्षय होता है, जिससे व्यक्ति का शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। ये बात माता पिता को स्वयं भी समझनी चाहिए और अपने आचरण से अपने बच्चों को भी समझानी चाहिए, शब्दों से और आचरण से दोनों से समझानी चाहिए। अब माता पिता तो बड़ा रस लेके भोजन कर रहे हैं और ओवर ईटिंग भी कर ले रहे हैं, और बच्चों को भी वैसे ही सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है बेटा, खाओ। और बच्चा मना कर रहा है तब भी उसे कि भाई नहीं खाओ। तो ये जो आचरण है ये उचित आचरण नहीं है। जितेंद्रियता उसे ही कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों का उपयोग व्यक्ति केवल शरीर आदि साधनों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए ईंधन आदि के रूप में करे, कर्तव्य पूर्ति के रूप में करे, यही जितेंद्रियता है। सुख लेने के साधन, इसके विषय में हमने पहले भी बात की थी। 3 साधन ध्यान रखें। सेवा और परोपकार सुख प्राप्ति का लौकिक साधन सबसे अच्छा साधन है। जितना सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, उससे बड़ा अंदर से आनंद हिलोरे लेता है। दूसरा, विद्या की प्राप्ति करना और कराना, पढ़ना पढ़ाना, यह भी आनंद का विषय है। इसमें भी खूब आनंद लो, ये ग्रहण करने योग्य आनंद है। और तीसरा, ईश्वर की उपासना में खूब आनंद ग्रहण करो, उसमें खूब रुचि लो। ईश्वर की उपासना का समय अगर 1-1 घंटा या आधा-आधा घंटा जो जो हमने तय अपने लिए किया है, उसकी प्रतीक्षा रहनी चाहिए कि अब वो समय आने वाला है कि जब मैं ईश्वर से आनंद को ग्रहण करूंगा। तो इसमें जब रुचि होगी तो बच्चे भी वैसे ही देखेंगे। जब बच्चे भी वैसे ही देखेंगे तो विद्या में वो हमारी तरह ही वो भी रुचि लेंगे। उसी तरह से वो ईश्वर की उपासना के लिए भी बैठेंगे। पूछेंगे वो बच्चे कि आपको क्या आनंद आता है, तो आप बताएंगे कि आनंद आता है, परमात्मा सर्वव्यापक है, और जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमें आनंद, उत्साह, निर्भयता देते हैं। और ऐसे उसका योगाभ्यास किया जाता है, ऐसे रीति होती है। बच्चे में भी जिज्ञासा होगी, वो भी आपको देखकर वैसे ही साधना करने के लिए बैठ जाएंगे ध्यानावस्थित होकर, जैसे माता पिता करते हैं। क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो माता पिता करते हैं।
तो ये बच्चे जो इस प्रकार के हैं, ये बच्चे जितेंद्रिय बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि माता पिता जितेंद्रिय हैं। तो आगे वही कहा, विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करें, अर्थात विद्या में और सत्संग, सत्पुरुषों का संग, कुसंग में न फंसे। जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान और अच्छा आचरण करने वाले हैं, उन्हीं का सत्संग में रुचि उनकी हो, ऐसा प्रयत्न करते रहें। तो ये भी आचरण अपना होगा, तब बच्चों को हम ऐसा करा पाएंगे, अन्यथा कभी भी संभव नहीं है कि हम तो कुछ और आचरण करते रहे और बच्चों से ये हम आशा रखें कि वो कुछ और आचरण करें। अगर हम बच्चों को धैर्यवान स्थिर बनाना चाहते हैं, तो वैसा धैर्य स्थिरता हमें अपने आचरण में प्रदर्शित करना होगा। नहीं तो जैसे हम चंचल हैं, वैसे हमारे बच्चे भी चंचल होंगे। आगे देखते हैं, देखिए कहते हैं, व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि न करें। तो ये जब हम ऐसा करेंगे तभी बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। अर्थात व्यर्थ क्रीड़ा, फालतू में इधर उधर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और खेल कूद रहे हैं व्यर्थ में, समय से अतिरिक्त जो समय नहीं है। क्रीड़ा का समय एक तय है जिसमें हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई खेल खेल सकते हैं, लेकिन व्यर्थ में ही क्रीड़ा कर रहे हैं, हर समय लगे हुए हैं। रोदन, बेकार में ही रोए चले जा रहे हैं। ऐसे ही हसोड़पन जिसे कहते हैं, हंसे ही चले जा रहे हैं, हंसे ही चले जा रहे हैं। लड़ाई, छोटी छोटी बातों में झगड़ा, पति पत्नी आपस में ही करते हैं, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, बिल्कुल ही एक दूसरे की बात को तुरंत उत्तर देना है। भाई ऐसी क्या जरूरत है, किसी ने मान लीजिए कुछ कह दिया तो थोड़ी देर रुक जाइए ना। आवश्यक क्या है कि तुरंत ही उसको प्रत्युत्तर देना है, झगड़ा खड़ा करना है। दूसरे व्यक्ति को भी धीरे धीरे स्वयं अनुभव हो जाएगा कि ये मैंने गलती की, जब आप शांत रहेंगे तो। और इससे बच्चों पे भी अच्छा प्रभाव होगा। कि कैसा प्रभाव होगा कि झगड़ा अच्छी बात नहीं है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, शांत रहना चाहिए। और जब ऐसे बच्चे होंगे तो आप देखिए आप भी सुखी रहेंगे। फिर हर्ष शोक, आजकल क्या परंपरा चल पड़ी है, देखिए जरा सी बात हो उसमें खुशी ऐसे मनाएंगे, कूदेंगे जैसे और हल्ला मचाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ये गलत परंपरा है। ऐसा क्या हल्ला मचाना हो गया? अर्थात हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि बहुत ऊंचा नीचा होना सीख रहे हैं। क्योंकि जब जितना हम ऊंचा होना सीखेंगे, यानी कि ऊंचा होने का मतलब यहीं पर वो है ज्यादा खुशी मनाना, और जब थोड़ी सी दुख की बात होगी तो उतनी गहराई में दुख में हम चले जाएंगे। तो क्या हम ऐसा कभी भी चाहेंगे? या हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएं, क्या हम ऐसा चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए इतना कोई हर्ष और शोक मनाने का विषय नहीं होना चाहिए, सम रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, तो प्रसन्नता के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, और बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। और कोई शोक का विषय भी उपस्थित होता है, उसमें भी धैर्य का धारण करना और समाधान करने के लिए प्रयास करना, जिससे कि उस समस्या का, उस शोक की स्थिति का समाधान हो सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, किसी पदार्थ में लोलुपता। ये लोलुपता जो है ना, ये किसी चीज की का दीवाना बन जाना, जिसको दीवानापन कहते हैं ना, कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ये शब्द जो बोलता है ना, मुझे कुछ नहीं पता, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता का अभिप्राय जानते हैं क्या होता है? इसका अभिप्राय यही होता है कि
ये दीवानापन है। मतलब सारा ज्ञान एक तरफ हो गया, खत्म, ज्ञान विज्ञान बिल्कुल नहीं है, कुछ सोचना समझना बंद, ये हो गया। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे तो ये चाहिए। अरे भाई, मुझे कुछ नहीं पता, ये सीख क्यों गए कहना, ये कहां से आ गई बात? पहले से आ रही है ना, कोई और कहता है उसी को तो सुन के बच्चे सीख गए। क्यों नहीं पता भाई? विचारना किसका कार्य है? आपको कोई चीज चाहिए अथवा नहीं चाहिए, इस पर विचारना किसी और का काम है क्या? आपको स्वयं विचारना पड़ेगा। और ऐसी ही परंपरा परिवार में चलाना, बच्चों को ऐसा ही बनाना कि विचार कर किसी भी चीज के विषय में बात करेंगे कि ये लेनी है अथवा नहीं लेनी है। तो लोलुपता नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष भी न करें। ईर्ष्या भी सिखा देते हैं बहुत से माता पिता बच्चों को कि दूसरे के पास कुछ अच्छी चीज है, उसमें अच्छा गुण है, और तो उससे जलना शुरू। प्रेरणा प्रेरणा नहीं लेंगे, ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे, उसको गिराने के लिए प्रयास, अंदर ही अंदर जलन। दूसरे को तो गिरा बाद में पाएगा व्यक्ति, पहले अंदर से स्वयं ही जल भुन जाएगा, पहले अपने ही खून को जला डालेगा वो, पहले अपने ही मन को खराब कर डालेगा वो, अपनी ही जो अपना ही आत्मबल है उसका नाश कर देगा वो। तो इसलिए स्वयं भी ऐसा न करें और बच्चों को भी ऐसा करने से बचाएं, क्योंकि बच्चे कोई वीतराग तो पैदा होते नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तो उनके कारण से वो ऐसा कर सकता है। लेकिन माता पिता जब देखेंगे तो उसको समझाएंगे और स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि देखो बच्चों, हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हम तो प्रसन्न होते हैं दूसरे के उत्तम गुणों को देखकर, दूसरे के पास अच्छी वस्तु है तो उससे प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात है, और भी मिले इसको, और हम भी पुरुषार्थ करेंगे, हम भी भविष्य में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं जब हम मेहनत करेंगे। तो ऐसा विचार रखना चाहिए और वैसा ही सिखाना भी चाहिए। 5 वर्ष के बाद भी आगे बात करते हैं, उपस्थेंद्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसको स्पर्श न करें। ये जो एक पंक्ति महर्षि जी ने यहां जोड़ी हुई है, ये एक समझ लीजिए कि हर व्यक्ति में, स्त्री पुरुष में इस प्रकार के दोष के आने की संभावना रहती है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से है। इसको सिखाने की भी आवश्यकता नहीं होती। अनेक बार व्यक्ति को यह लत केवल खुजली मात्र करने से भी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो उपस्थेंद्रिय होती है वो बहुत अधिक संवेदनशील होती है, इसीलिए उसकी सुरक्षा की जाती है, उसको ढक कर रखा जाता है। तो उसकी जो संवेदना है, संवेदनशीलता है, यदि उस संवेदनशीलता के द्वारा वीर्य आदि की क्षीणता कोई करने लगता है, उससे शरीर का सर्वनाश होता है, नपुंसकता हो जाती है और हस्त आदि में दुर्गंध भी होती है। तो हाथ उसको न लगाना, और जब उसकी शुद्धि करनी हो तब भी मन में परमात्मा का नाम ओम का जप करते रहें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, हे ईश्वर, मुझे जितेंद्रिय बनाकर मुझ पर कृपा कीजिए, मैं इंद्रियों को जय करूं। ऐसा करके और उपस्थेंद्रिय की शुद्धि भी रखनी चाहिए, परंतु अनावश्यक रूप से कभी भी उपस्थेंद्रिय का स्पर्श आदि नहीं होना चाहिए। उसके आसपास की शुद्धि जो है वह करते समय यह ध्यान रखें सभी के ओम का जप इत्यादि, और इस प्रकार से जो अपने संकल्प हैं उनको दोहराते हुए
जब बड़े हो जाएं तब भी इस प्रकार से ही आचरण करें। और बच्चों के लिए तो बच्चों को तो माता ही स्नान कराती हैं, तो वो भी ध्यान रखें और बच्चे का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और बच्चों को यह जना भी देना चाहिए, समझा भी देना चाहिए। आगे ये बात भी आएगी। आगे, सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। तो यहां पर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। माता पिता अनेक बार जो है असत्याचरण भी करते हैं बच्चों के सामने ही। कई लोग तो सिखाई देते हैं झूठ बोलना। आजकल ऐसे भी लोग हैं बड़े विचित्र प्रकार के, और वो ये नहीं देखते कि असत्य भाषण इसको सिखा रहे हैं तो कल ये हमसे ही झूठ बोलेगा, तो किसका कल्याण होगा? ना तो हमारा और ना इस बच्चे का। तो सत्य भाषण, सदा सत्य भाषण करना यह सिखाना चाहिए। शौर्य, वीरता सिखानी चाहिए। शौर्य क्या है? किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटना। उसमें बाधाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी तो क्या हम उस कार्य को छोड़ बैठेंगे? नहीं, उन बाधाओं को दूर करेंगे और फिर भी उस कार्य को करके ही मानेंगे। जो उत्तम कार्य है उस कार्य को करेंगे ही करेंगे। इसी को शूरता वीरता कहते हैं। और कायरता किसे कहते हैं? छोटी सी बाधा आई और छोड़ के हट के बैठ गए। यह ऐसा कभी भी बच्चों को नहीं सिखाना। बड़े धैर्य पूर्वक और इस प्रकार की बात करनी और सिखानी चाहिए। अपने स्वयं भी जब हम किसी कार्य को करते हैं तो झुंझलाना नहीं चाहिए। झुंझलाने का मतलब यह है कि हम कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं और कार्य में आने वाली समस्याओं को हमने पहले से विचारा नहीं है, इसीलिए हम झुंझला रहे हैं। भाई कार्य कर रहे हैं तो समस्याएं तो आएंगी, झुंझलाना कैसा? धैर्यपूर्वक उन समस्याओं को दूर करना है, ऐसा मान के कि सफलता के बीच में वो कार्य करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ रहा है। इसमें झुंझलाना कैसा है? किसी भी कार्य को सही करने के लिए बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, उनका समाधान करना है। यही बात जब हम स्वयं करते हैं तभी वही गुण बच्चों में भी आता है। वो हमको देखकर सीखते हैं कि जब समस्या आती है तो समाधानात्मक रूप से विचार करके उसका समाधान करते हैं और कार्य को पूरा करते हैं। ऐसे ही करना होता है, वो बच्चे वही सीखेंगे। तो यही शूरता वीरता है। इसी को आगे कहते हैं धैर्य। धैर्य रखें, धैर्य खो न दें। धैर्य खोने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर आगे कहते हैं प्रसन्न वदन। हमेशा चेहरे पे प्रसन्नता आनी चाहिए, रहनी चाहिए, चाहे कोई विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो। संसार का कोई भी दुख हमारे चेहरे की प्रसन्नता को कम नहीं कर सकता। ऐसा प्रण लेकर चलना चाहिए व्यक्ति को कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी प्रसन्नता को नहीं हटने देंगे, खो नहीं देंगे। तो इन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। तो जब हम इतने धैर्यवान होंगे, कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति तो आती है, सबके साथ आती है, हमारे साथ आ गई तो क्या परेशानी है? प्रसन्न रहेंगे तो मन स्थिर रहेगा, मन एकाग्र रहेगा और समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। अगर परेशान होंगे तो मन विक्षिप्त हो जाएगा, एकाग्र नहीं रहेगा और समस्या का समाधान भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मन को एकाग्र रखने के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है। मन को एकाग्र रखेंगे तभी हम उस समस्या का समाधान खोजकर उस पर कार्य कर पाएंगे। हम परेशान हो गए तो हम परेशान होकर उस कार्य को ही छोड़ बैठेंगे और वो कायरता है, वो शौर्य नहीं है, वो वीरता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो गुण है इनकी प्राप्ति जिस प्रकार से हो सके
बच्चों को इन गुणों की प्राप्ति करानी चाहिए। हम में अगर नहीं भी है तब भी हमें अब सीख कर उन गुणों को, भले ही हमें एक तरह से थोड़ा सा नाटक सा करना पड़े कि हम ऐसे हैं, ऐसा प्रदर्शित करें, और धीरे धीरे हम वैसे ही उत्तम हो भी जाएंगे, क्योंकि हम प्रयासशील हैं वैसा बनने के लिए। तो बच्चों के सामने वैसे ही प्रदर्शन भी करेंगे और हम वैसे उत्तम बन भी जाएंगे, और बच्चे भी हमारे फिर वैसे ही उत्तम बनेंगे। तो यहां पर एक हाथ खड़ा हुआ है, बहन स्नेहा जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सादर नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, सादर इसमें नमस्ते। एक ये आई है कि जैसे बच्चा तुतला के बोलता है, तो हम तुतला के बोलते हैं इसलिए बोलता है कि वो बोलता ही है, मतलब तुतला के? बच्चे की जिह्वा धीरे धीरे करके सही मोड़ खाती है। बच्चे की जिह्वा एकदम से सही मोड़ नहीं खा पाती अनेक बार, उसके कारण से बच्चा तुतलाता है। हम भी तुतलाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि ये भी ठीक है। हम अगर तुतलाएंगे नहीं तो बच्चे को ये लगेगा कि ये, वो सुनता तो है ना, तो वो अपना भी सुनता है और हमारा भी सुनता है, तो वो तुलना कर पाएगा गलत क्या है और सही क्या है, तो उसका सुधार शीघ्र होगा। तो यही बात कही है ना महर्षि जी ने कि जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे। तो जिह्वा कोमल होकर मतलब यही है कि जिह्वा का अभ्यास अभी नहीं है बालक को। वो बोलना तो चाहता है, सुनता है तो बोलना चाहता है, लेकिन जिह्वा का अभ्यास न होने के कारण से कुछ गलत भी बोल लेता है वो। अब हमको क्या करना है, हमको उसके जैसे नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, तो वो तुलना नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम सही बोलेंगे तब वो कान से सुनकर तुलना करेगा कि मेरा उच्चारण सही नहीं है, उनका सही है, तो मुझे ऐसे बोलने का प्रयास करना चाहिए। ये अंतः प्रेरणा रहती है बच्चों को और वो करते हैं। तो इसलिए सही बोलना आवश्यक है माता पिता का। ठीक है बहन जी, धन्यवाद आचार्य जी। हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि ऐसा होता। हम तो सोचते हैं कि मतलब बच्चा तुतलाता है तो हम भी तुतलाते, ऐसे बोलते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत। जी। तो ऋषियों ने जो बात लिखी है वो एक एक पंक्ति, मैंने, आप समझिए कि एक पैराग्राफ अभी पूरा नहीं किया और समय पूरा होने को है। ये जो पूरी एक एक पंक्ति समझने योग्य है, एक एक बात इतनी महत्वपूर्ण है महर्षि जी ने लिखी है। ऐसा समझ लीजिए एक एक वाक्य जो है मतलब लाख रुपए का, ऐसा समझ लीजिए ऋषि जी का। तो एक एक बात को बहुत समझकर और उसको वैसा ही धारण करते हुए जो माता पिता चलेंगे, वो उनकी संतान जो है बहुत उत्कृष्ट बन जाएगी। तो आगे देखते हैं। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। तो उसके लिए वर्णोच्चारण शिक्षा वो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाते हैं। बचपन से जब सिखाते हैं तो माता जो सिखाती है वो वर्णोच्चारण शिक्षा के अनुसार ही सिखाती है, लेकिन उस समय बच्चों को वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं पढ़ाई जा सकती। लेकिन 5 वर्ष के हो जाने के बाद में उन बच्चों को अक्षरों का अभ्यास वर्णोच्चारण शिक्षा के द्वारा कराया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। तो अन्य जो हमारी मातृभाषा होती है, मान लीजिए वो कोई और है, तो उसका भी, या जो आर्य भाषा जिसको हिंदी भी बोलते हैं उसका अभ्यास, अपनी स्थानीय भाषा का अभ्यास, और जो संस्कृत देवनागरी लिपि है संस्कृत की, उसका अभ्यास भी कराना चाहिए। जी बहन डॉक्टर मीनाक्षी जी, कृपया बोलें। जी आचार्य जी, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं तो उनके लिए क्या है? जी देखिए, रोना बच्चे का वो कोई स्वाभाविक नहीं है, कुछ न कुछ कष्ट होता है जिसके कारण से वे रोते हैं और उसको समझना पड़ता है। तो ये एक उत्तम माता उसको अच्छे से समझ सकती है। बच्चा जो मुख्य रूप से या तो भूख के कारण से रोता है, अथवा जो वह
कोई अन्य परेशानी शारीरिक होती है, पेट दर्द इत्यादि, उसके कारण से रोता है, या कभी कभी जिद के कारण से भी रोता है। तो ये समझ होनी चाहिए। और बच्चे को हमें अगर जिद के कारण से रो रहा है तो दूसरी ओर डाइवर्ट करना आना चाहिए। बच्चा चंचल होता है तो उसको आसानी से आप दूसरी ओर बांट सकते हैं उसका ध्यान, तो वो उस चीज से हट जाएगा, रोना बंद हो जाएगा। तो 2-3 चीजें हैं जिसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये अनुभव की बात है, ये कोई लिखी हुई बातें नहीं है, ये सभी माताएं प्राय करके जानती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब बच्चों को ऐसी चीजें याद होंगी ना तो वो तुरंत ध्यान कर लेंगे, उनका अर्थ भी उनको याद करा दिया, तो क्या करना है ये उनके लिए मार्गदर्शक बन जाता है। और कभी कभी हम उनको बता भी देंगे कि तुमको याद कराया था, ये देखो इसके अनुसार करना है। तो बच्चे का है उसका, जिसको कहते हैं ना एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आजकल बोलते हैं, ये व्यक्ति का उससे संबंध जुड़ता है, व्यक्ति उससे उसका उपयोग लेने लगता है। जो चीज उसने अभ्यास की हुई है उसका वह उपयोग लेने लगे, यही वो प्रोग्रामिंग है। अर्थात अच्छी चीजों का किससे कैसा व्यवहार करना है तो वो उससे कनेक्ट करेगा, है ना जी। तो ये चीज, इतने सारे व्यवहार देखिए, कौन कौन से व्यवहार बताए हैं। अच्छी शिक्षा, विद्या, अच्छी शिक्षा कौन सी होती है उसके विषय में श्लोक है, मंत्र है, वेद के सूत्र है, कोई गद्य पद्य है संस्कृत में, वो याद करा देंगे बच्चों को, है ना। विद्या से संबंधित, धर्म से संबंधित, परमेश्वर से संबंधित, माता पिता इनसे कैसा व्यवहार करें, आचार्य से कैसा व्यवहार करें, कौन अच्छे माता पिता हैं, कौन अच्छे आचार्य हैं, कौन विद्वान होते हैं, किनको विद्वान कहा जाए, कौन विद्वान नहीं है ना, कौन अतिथि हैं, कौन राजा है, कौन प्रजा है, कौन कुटुंबी है, कुटुंब में कौन कौन होते हैं परिवार में, बंधु कौन है, बहन कौन है, भगिनी, सेवक हैं, उनके साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सब जो है इसके सबके श्लोक इत्यादि सब हैं, मंत्र हैं, श्लोक हैं, सूत्र हैं, गद्य पद्य सब हैं। ये अपने व्यवहार भानु पुस्तक है, उसमें महर्षि जी ने काफी सारा दे रखा है। ऐसे विदुर नीति आदि पुस्तकें उसमें बहुत सा है, ऐसे और भी वेद में भी बहुत सारा इस प्रकार के मंत्र आदि होते हैं। तो उन सब को अर्थ सहित कंठस्थ कराया जाता है। और जब ये कंठस्थ हो जाते हैं तो फिर बच्चों को याद दिला के, जब वैसा अवसर आता है ना तो उसको याद दिला के कि ऐसा था ना उस श्लोक में, तो वो समझ जाता है हाँ वैसा ही है। तो बहुत आसानी हो जाती है सही व्यवहार सही आचरण करने में बच्चे को। आगे, जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकावे में न आवे। तो जब प्रमाण उसके पास में है कि भाई ऐसा ये सही है, ये हमें याद कराया माता पिता ने और ऐसा हमें करना चाहिए, तो बस उससे तुलना कर लेता है और धूर्त के बहकावे में कभी भी वो नहीं आएगा। नहीं तो कोई भी, आज बच्चों की बात छोड़िए, आजकल तो बड़े बड़े लोग धूर्तों के बहकावे में आके अपना धन हरण करा रहे हैं और अपना समय भी नष्ट कर रहे हैं। जीवन परमात्मा ने इतना महत्वपूर्ण दिया है कि ये इसलिए दिया है कि सभी दुखों से छूट जाओ, और लेकिन वो और दुखों में ही पड़ते, अंधकार में ही गिरते चले जा रहे हैं लोग। तो इसलिए अपने जिन्होंने बचपन में ऐसा ना किया हो उनको भी बड़े होके भी ये कर लेना चाहिए। ऐसे मंत्र श्लोक और गद्य पद्य इत्यादि सब याद करने चाहिए। व्यवहार भानु में इसीलिए भूमिका में स्वामी जी इस बात को लिखते हैं कि यह पुस्तक आबाल वृद्ध पर्यंत सबके व्यवहार की शिक्षा के लिए है। यही शब्द है, लगभग एक आध शब्द कुछ आगे पीछे होगा। मतलब बच्चों से लेकर वृद्ध पर्यंत सबको
कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाने के लिए वो व्यवहार मनुष्य जो अपने शिव दयानंद जी ने, स्वामी जी ने वो लिखी है, तो उसका उपयोग अपने लोगों को करना चाहिए। भाई जो हम बचपन में नहीं कर पाए, मान लीजिए ये परंपरा लुप्त हो गई, तो हम अब कर लें। ये जरूरी थोड़ी है कि अब हम बड़े हो गए तो बचपन वाला कार्य अभी हम नहीं कर सकते। अरे भाई जो शिक्षा नहीं मिली अब कर ले, तो वो करना चाहिए, याद भी करना चाहिए और उसके अनुसार आचरण भी। तो आगे देखते हैं। और जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिरने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो। तो यहां तक हम रखते हैं इसका पाठ को, और 5-10 मिनट जो भी हैं, 5 मिनट, उसमें यदि कोई शंका हम में से कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसके बाद में हम विराम करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं एक एक वाक्य को समझाने का प्रयास करते हुए। जी श्रीमान शेर, आप बोल सकते हैं, आपने हाथ उठाया था। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने लास्ट लाइन बोला कि भूत प्रेत, ये तो भूत प्रेत है या नहीं है? जी भूत प्रेत ये जो शब्द हैं और इनका जैसा अर्थ लोक में बेचारे अनपढ़ लोगों के बीच में प्रसिद्ध है, तो वो अर्थ नहीं है, इनका कुछ और अर्थ है। शब्द जो होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है ना। तो भूत का मतलब है जो बीत चुका समय है, उसको ही भूत कहते हैं, जो समय बीत चुका है, ठीक है। और प्रेत का अर्थ, प्रेत का मतलब होता है जो आत्मा इस शरीर से निकल गई और अब वो मार्ग में है, रास्ते में है, परमात्मा उसको नया शरीर धारण करा रहे हैं, उसको प्रेत कहते हैं। और उस शरीर को जो जिसको आत्मा छोड़ चुकी है अनेक बार, उसको भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये भूत और प्रेत का अर्थ है। भूत और प्रेत का अभिप्राय जो लोक में प्रचलित है कि कोई अज्ञात चीज जो आके मार जाएगी, परेशान कर देगी या कुछ भय उत्पन्न कर देगी, ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है, ठीक है जी। जी गुरु। परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत सभी आत्माएं होती हैं। किसी भी आत्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा की व्यवस्था को भेदकर, तोड़कर और ऐसे किसी को भी परेशान करने लग पड़े। ऐसी किसी भी आत्मा में सामर्थ्य नहीं है, ठीक है जी। अगला श्रीमान उमेश पाटिल जी, कृपया बोले। नमस्ते गुरु जी। व्यवहार भानु की कक्षा भी शुरू करनी होगी ऐसा लगता है मुझे आचार्य जी। हम भी प्रयास करेंगे बच्चों को जोड़ने के लिए। जी जी जी, मैं ये निवेदन करूंगा उसमें केवल बच्चों के लिए ही हम न सोचें। जिन्होंने व्यवहार भानु नहीं पढ़ी है उनको स्वयं भी जुड़ना चाहिए। व्यवहार सीखने की आवश्यकता बड़ों को भी है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा आपको। लोग सोचते हैं ना वो तो बच्चों की कक्षा है, ऐसा नहीं है, वो बड़ों के लिए भी है, ठीक है। एक और हाथ खड़ा हो रहा था, शायद नीचे कर लिया, कोई बात नहीं। जी बोल सकते हैं अरुंधति जी, कृपया। जी जी महोदय, नमो नमः। वो यही नाम था, व्यवहार भानु किताब का नाम? जी जी जी, पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही उसको लिखा है। जी जी धन्यवाद। उसका जी क्लास भाई, होता है? जी हाँ जी, उसकी कक्षा होती है, अभी उस पूरी हो चुकी है एक बार, इसलिए वो बंद चल रही है, अब आगे भविष्य में होगी। भाई हिमांशु जी बोले। नमो नमः। ओम एक पिता के रूप में, एक माता पिता के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा गुरुजी। पुस्तक में तो हम बातों को पढ़ते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपने बात रखी और इतनी प्रभावी रही, वो परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। और जो आपने बात बताई उससे मैं और मेरी धर्मपत्नी भी समझ पाए कि कुछ एक दो ऐसे व्यवहार हैं जो हमें भी अपने आप पे रोक लगाना होगा। और हम लोगों ने आपस में बात किया कि इसको जो है हम आज से ही प्रयास करेंगे कि हम ऐसा
ना करें, जिससे कि वो गुण हमारे बच्चे में ना जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सब जुड़ते हैं। भाई उमेश पाटिल जी कुछ और कहना चाहते हैं अथवा ये रह गया है हाथ? जी, बहन कंचन जी कृपया बोलें। ओम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं थोड़ा सत्य प्रकाश से अभी जुड़ी हूँ, तो ये जो पुस्तक का आपने उल्लास लिया है, जो बताया, ये हमारे सत्य प्रकाश में ही है? जी, सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समुल्लास चल रहा है, दूसरा समुल्लास चल रहा है। इसकी वीडियो भी है गुरुकुल क्रांति जो YouTube चैनल है उस पर इसकी जो प्लेलिस्ट है अलग से सत्यार्थ प्रकाश नाम से, उसमें आपको पहले भी जो चली है जो सत्यार्थ प्रकाश, उसके पीछे की भी जो पूरी एक बार हो चुकी है उसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी, और नई जो चल रही है प्रथम अध्याय से, वहां से आप दोबारा अगर आपने पीछे का नहीं देखा है तो पुस्तक ले लीजिएगा, और इस जो वीडियो पीछे निकल चुके हैं उनको भी सुन लीजिएगा, तो आपका फिर आगे साथ में कक्षा में चल पाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। तो आइए अभी फिर विराम करते हैं, मिलकर एक बार सभी ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते।